एजुकेशन पोर्टल 3.0 में एक नए अपडेट की जानकारी को आज हम देखेंगे। एजुकेशन पोर्टल 3.0 में जो बच्चे दूसरे स्कूल से आए हैं और उन्हें ऑनलाइन टीसी दूसरे स्कूल से जनरेट नहीं किया जा रहा है और उनकी मैपिंग में जो परेशानी आ रही है तो उसे हम कैसे अनमैप करें, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम विद्यालय की लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने पर हम देखते हैं होम पेज ओपन होगा। होम पेज ओपन होने के बाद जब हम दूसरे स्कूल से आए बच्चे जिनको ऑनलाइन टीसी जनरेट नहीं किया गया, जिन्हें अनमैप नहीं किया गया, जब हम उनको मैप करते हैं डिटेल स्टूडेंट एडमिशन में जाकर, यहाँ पर हम उनकी आईडी लिखते हैं। यहाँ पर उनकी समग्र आईडी फिल करने पर जब हम सर्च बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन ओपन होता है। हमारे सामने एक वार्निंग आती है कि यह बच्चा किसी और स्कूल में दिख रहा है, जबकि वह बच्चा वहाँ से हमारे स्कूल में आ चुका है, परंतु उस विद्यालय ने उसे ऑनलाइन टीसी जनरेट नहीं किया है और ना ही अनमैप किया है, जिससे हम उसकी मैपिंग नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए एक नया अपडेट एजुकेशन पोर्टल 3.0 में आया है। इसके लिए आप अब स्वयं उसका टीसी ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। यदि वह बच्चा आपके यहाँ एडमिशन हो गया है, उसके सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं, उसका प्रवेश पत्र विधिवत भरा गया है और दूसरे विद्यालय से उसे ऑनलाइन टीसी जनरेट नहीं किया जा रहा है, तो आप स्वयं ही अपनी लॉगिन आईडी से, आप अपने विद्यालय की लॉगिन आईडी से टीसी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर जाएंगे। उसके पश्चात सत्र सिलेक्ट करेंगे 25-26 और उसी समग्र आईडी को हम यहाँ पर फिल करेंगे जिस बच्चे को हमको दूसरे विद्यालय से आए बच्चे को हमें अनमैप करना है। यहाँ पर हमने वही आईडी फिल कर दी है। अब हमने जो बच्चा अन्य स्कूल में मैप है और वह हमारे स्कूल में भर्ती हो गया है, अब उसे दूसरे विद्यालय के संस्था प्रमुख अनमैप नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट नहीं कर रहे हैं, जिससे उसकी मैपिंग नहीं हो पा रही है। तो हम यहाँ जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में एकेडमिक ईयर 2025-26 सिलेक्ट करके समग्र आईडी फिल करके जब सर्च बटन पर क्लिक करा तो आप देखेंगे बच्चे की डिटेल आ गई है। यहाँ हम उसका बिहेवियर में नोट डाल देंगे गुड और यहाँ पर डाल देंगे एडमिशन, रीज़न में डाल देंगे एडमिशन इन अदर स्कूल। अब हम सेव बटन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, डू यू वांट टू सेव, डू यू वांट टू जनरेट टीसी। आप यहाँ पर यस जनरेटेड कर दीजिए। यह बच्चे का टीसी जनरेट सक्सेसफुली हो गया। यह बच्चा अन्य विद्यालय में मैप था, हमने अपनी लॉगिन आईडी, अपने विद्यालय की लॉगिन आईडी से इसको टीसी जनरेट कर दिया है। पहले यह अपडेट नहीं था, अब यह अपडेट एजुकेशन पोर्टल 3.0 में आ गया है, जिससे बच्चे की मैपिंग सफलतापूर्वक हो सके। अब हम इसको मैप्ड करेंगे अपने स्कूल में। यह अन्य विद्यालय का बच्चा था, यहाँ पर इसने प्रवेश लिया और यह बच्चे को हमने हमारे यहाँ से दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट कर दिया। अब हम इसकी मैपिंग करेंगे क्योंकि इसका प्रोफाइल अपडेशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया भी हमें संपन्न करनी है, नहीं तो बच्चा इससे वंचित रह जाएगा। अब हम इसमें समग्र आईडी फिल करते हैं। हमने डिटेल स्टूडेंट एडमिशन में जाकर इसकी मैपिंग करनी है, तो सबसे पहले इसकी समग्र आईडी फिल कर दीजिए। हमने उसी बच्चे की समग्र आईडी यहाँ फिल कर दी जिसका हमने टीसी ऑनलाइन अभी जनरेट करा है इस वीडियो में। अब हम सर्च बटन पर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे मैपिंग का फॉर्म ओपन हो गया है। अब हम यहाँ सक्सेसफुली उस बच्चे की मैपिंग कर सकते हैं जो अन्य विद्यालय से आए थे, परंतु उस विद्यालय ने उन्हें जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की प्रक्रिया नहीं की थी और ऑनलाइन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू नहीं करा, जिससे मैपिंग नहीं हो पा रही थी। अब हम इस अपडेट के बाद अपने विद्यालय की लॉगिन आईडी से उस बच्चे को जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कर सकते हैं और उसकी मैपिंग के लिए डिटेल स्टूडेंट एडमिशन में जाकर उसकी मैपिंग कर सकते हैं। परंतु यह ध्यान रखिए
कि जब आप किसी भी बच्चे का, अन्य विद्यालय से आए बच्चे का जनरल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो आपके पास पूर्ण दस्तावेज, प्रवेश पत्र सहित माता पिता के सभी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि उस बच्चे ने आपके यहाँ एडमिशन लिया है। यह सावधानी आप ध्यानपूर्वक रखें कि आपके पास उस बच्चे का प्रवेश पत्र और संबंधित सभी दस्तावेज होना चाहिए कि माता पिता ने उन्हें हमारे विद्यालय में प्रवेशित कराया है। अब हम इस बच्चे की मैपिंग करते हैं। हमने यहाँ उसी बच्चे का मैपिंग का फॉर्म फिलअप कर दिया है। आप कक्षा सही सिलेक्ट करके बोर्ड एनरोलमेंट नंबर की एंट्री में स्कॉलर नंबर की एंट्री कर देवें और सेव बटन पर क्लिक कर दें। जब हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो मैसेज आता है, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड। जब यहाँ हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो एक मैसेज आता है, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड। हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट इनरोल्ड सक्सेसफुली। अब आप देखेंगे कि जो बच्चा अन्य विद्यालय से आया था वह बच्चा हमारे विद्यालय की लॉगिन आईडी से, जनरल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से उस विद्यालय से अनमैप होकर हम उसकी मैपिंग डिटेल स्टूडेंट एडमिशन में जाकर कर सकते हैं। और हम अब रिपोर्ट ऑप्शन में जाकर देखते हैं कि एडमिशन रिपोर्ट में यह बच्चा जिस क्लास में हमने मैपिंग करी थी उसमें शो हो रहा है या नहीं। हमने क्लास 1 में मैपिंग करी थी तो हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने जिस बच्चे की मैपिंग करी थी वह बच्ची एडमिशन रिपोर्ट में उसी कक्षा में शो हो रही है। तो अब यह प्रक्रिया आसान हो गई है कि यदि कोई विद्यालय ऑनलाइन टीसी जनरेट नहीं करता है तो हम अपने विद्यालय की लॉगिन आईडी से उसकी टीसी जनरेट करके उसे अपने यहाँ मैप कर सकते हैं ताकि वह बच्चा छात्रवृत्ति, गणवेश जैसी सुविधाओं से वंचित ना रहे। अब इस प्रक्रिया अनुसार आप उन्हीं बच्चों की नई मैपिंग करें जनरल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट करके जिन्हें आपने 00 आईडी से नहीं जोड़ा है। यदि आपने बच्चे की समग्र आईडी होने के बावजूद भी बच्चों को अन्य शाला से अनमैप नहीं हो रहा था और आपने उसको 00 आईडी से जोड़ दिया है किसी भी क्लास में, तो आप उसको जनरल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की प्रक्रिया करने के बाद 00 आईडी से अपडेट समग्र आईडी से बच्चे को मैप करें। यहाँ पर 2 प्रक्रियाएं होंगी। यदि बच्चे को अन्य विद्यालय से अनमैप नहीं किया गया और आपने उसको 00 आईडी से मैपिंग कर दी है तो आप जनरल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की प्रक्रिया करके उसको मैप नॉट अवेलेबल समग्र आईडी ऑप्शन पर जाकर अपडेट समग्र आईडी से बच्चे को मैप करें। और यदि बच्चे को आपने कहीं भी मैपिंग नहीं करी है और वो बच्चा अन्य विद्यालय से नहीं आया तो आपने उसकी प्रक्रिया रोक रखी है तो आप डिटेल स्टूडेंट एडमिशन में जाकर उस बच्चे की मैपिंग का फॉर्म भरें, अन्यथा बच्चे डबल आईडी से शो होने लग जाएंगे। यदि आपने उस बच्चे को जो अन्य विद्यालय से आया था और उसकी समग्र आईडी भी थी परंतु आपने उसको ऑनलाइन टीसी जनरेट नहीं होने के कारण 00 आईडी से जोड़ दिया है तो आप उसे जनरल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के बाद अपडेट समग्र आईडी पर जाकर उसकी समग्र आईडी का डाटा अपडेट करें ताकि वह बच्चा डबल बार न जुड़े। और वह यदि आपने बच्चे को, जो बच्चे अन्य विद्यालय से समग्र आईडी होने के बावजूद मैप थे और वह अनमैप नहीं हुए थे और आपने उनको अपनी शाला में अनमैप नहीं होने के कारण 00 आईडी में जोड़ दिया गया तो आप उनको मैप नॉट अवेलेबल समग्र आईडी पर क्लिक करके अपडेट समग्र आईडी पर जाकर उनकी मैपिंग को अपडेट करें। उनका मैपिंग का फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि बच्चा डबल आईडी में शो हो सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और नए अपडेट्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।